हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एसएस सेंटर धानसोई। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या तीसरा का 6 नंबर प्रश्न है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, हम ज्ञात कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x एवं उनके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। वर्ष में लेते हैं। जैकब की आयु को हम लोग x वर्ष मान लेते हैं और उनके पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसमें जो है बाद कह रहा है कि आज वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद इसकी आयु क्या है। तो आज से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। अगर आज x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष का हो जाएगा। तो यहां पर ले लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है वो x + 5 हो जाएगी और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यानी ये जैकब का पुत्र है, यानी पिता और पुत्र के लिए रिलेशन के संबंधित ये प्रश्न है। तो इसकी आयु जो है y + 5 हो जाएगी। तो जैकब कह रहा है कि आज जो भी हमारी वर्तमान उम्र है, यदि 5 वर्ष बाद की बात करते हैं तो 5 वर्ष बाद मेरी आयु जो है वो पुत्र की आयु की कौ गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, जैकब कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उनके पुत्र की आयु की कौ गुनी है, 3 गुनी है। लेकिन ये बराबर कब होगा, जब पुत्र की आयु में हम 3 से गुना कर देंगे। चूंकि इक्वेशन को हल करने के लिए हमें इक्वल करना भी जरूरी होता है। तो देखते हैं कि प्रश्न में तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु तो 3 गुनी है, ये है। लेकिन जैकब की आयु के बराबर पुत्र की आयु कब होगी, जब पुत्र की आयु में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि x + 5 बराबर ये हो जाएगा 3y या +3 × 5 = 15। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस इधर आएगा तो -3y बराबर 15 माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं कि x - 3y बराबर 10। इसे हम समीकरण जो है 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं यहां पर पुनः प्रश्न से यहां पर हम देखते हैं, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी बाद की आयु चाहे पहले की आयु जो है हम लोग वर्तमान आयु से निकालते हैं। अब वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व इसकी कितनी आयु थी, यानी आज से 7 वर्ष कम होगा तो x - 7 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की जो आयु है वो y माइनस, चूंकि 1 सेकेंड 5 वर्ष कह रहा है तो यहां पर 5 लिखेंगे, 7 गुनी है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5 मान लिए। अब 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु को हम y - 5 मान लिए। लेकिन जैकब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कौ गुनी थी, 7 गुनी थी। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि x - 5 बराबर 7 × y - 5 ले लेते हैं। चूंकि ये तो 7 गुनी था ही, जब पुत्र में 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो x - 5 बराबर ये हो जाएगा 7y और -7 × 5 = 35। अब क्या काम करते हैं
यहाँ पर देख लेते हैं कि x ये प्लस इधर आएगा तो -7y हो जाएगा। अब बराबर ये -35 है, ये माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x - 7y बराबर ये -30 हो गया। और इसे हम समीकरण 2 ले लेते हैं। अब ले लेते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में यहाँ पर देखते हैं कि x - 3y बराबर 10 दिया हुआ है। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 3y प्लस 10 हो गया। और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं समीकरण 2 में x बराबर 3y प्लस 10 को प्रतिस्थापित करने पर। तो अब ये देखते हैं कि समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30। इसका मान दिया है 3y प्लस 10 - 7y बराबर -30। तो ये हो जाएगा 10 - 4y बराबर -30। तो -4y बराबर हो जाएगा -30, ये प्लस इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। यानी -4y बराबर ही हो गया -40। कटा देते हैं, 4 दहा में 40, यानी y का मान जो है 10 आ गया। अब ले लेते हैं यहाँ पर समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर। तो y बराबर जब 10 रखते हैं तो देख लेते हैं कि x बराबर दिया है 3 गुणे ये 10 हो जाएगा प्लस 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 3 30 प्लस 10, यानी x बराबर हो गया 40। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो है जैकब की आयु को माने हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि जैकब की आयु बराबर x और x का मान आया है 40। तो ये 40 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र की आयु बराबर हम लोग y माने हैं और y का जो मान है 10 आया हुआ है। यहाँ पर हम 10 वर्ष ले लेते हैं। अगले वीडियो में फिर हम अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।